तो हमारा अगला वर्ड है एनफ्रेंचाइज। अब ये एक वर्ब है, यानी कि एक क्रिया। इसका मतलब समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, इसके दो मेन मीनिंग्स हैं। पहला, सबसे कॉमन वाला, है किसी को वोट डालने का कानूनी अधिकार देना, और दूसरा, थोड़ा ब्रॉडर सेंस में, किसी को पॉलिटिकल या सोशल रिस्ट्रिक्शन से आज़ाद करना, उन्हें शक्ति देना। चलिए इसको एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। सेंटेंस है, द 19th अमेंडमेंट टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन वाज अ लैंडमार्क लॉ दैट हेल्प टू एनफ्रांचाइज वुमेन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का जो 19th अमेंडमेंट था वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लैंडमार्क लॉ था, और इस लॉ ने क्या किया? इसने महिलाओं को यानी वुमेन को वोट देने का अधिकार दिलाया, उन्हें एनफ्रांचाइज किया। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे इसका दूसरा मीनिंग भी साफ हो जाएगा। Providing universal access to the internet can help enfranchise people in remote areas by giving them a voice in global conversations. अब यहां देखिए, यहां enfranchise का मतलब वोट देने से थोड़ा अलग है। यहां बात हो रही है कि दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को इंटरनेट एक्सेस देकर उन्हें एक आवाज दी जा सकती है, उन्हें एम्पावर किया जा सकता है ताकि वो भी दुनिया भर की बातचीत में हिस्सा ले सकें। तो उन्हें शक्ति देना, यहां ये मतलब है enfranchise का। और हमारा तीसरा और आखिरी एग्जाम्पल है, Lowering the voting age to 16 is a proposal aimed to enfranchise the youth and involve them in the democratic process. ये सेंटेंस तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना? इसका सीधा सा मतलब है कि वोटिंग एज को 16 साल तक कम करने का एक प्रपोजल है। और इसका मकसद क्या है? मकसद है यूथ को, यानी नौजवानों को इनफ्रेंचाइज करना, मतलब उन्हें वोट का अधिकार देकर डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बनाना। चलिए अब इस वर्ड को एक बहुत ही पावरफुल कोट में देखते हैं जो W.E.B. Du Bois ने कहा था। ध्यान से सुनिएगा। द वोट इज द एम्बलम ऑफ योर इक्वालिटी, द गारंटी ऑफ योर लिबर्टी। दैट वोट ऑफ योर्स हैज कॉस्ट मिलियंस ऑफ लाइव्स एंड सेंचुरीज ऑफ स्ट्रगल। एनफ्रेंचाइज योरसेल्व्स विद इट। वाओ, कितनी गहरी बात कही है ना? इसका मतलब यह है कि आपका वोट वो आपकी इक्वालिटी यानी समानता का निशान है, आपकी आज़ादी की गारंटी है। इस एक वोट के अधिकार के लिए सोचिए, लाखों लोगों ने अपनी जानें दी हैं और सदियों तक स्ट्रगल किया है। इसलिए वो कहते हैं, इस वोट का इस्तेमाल करके खुद को एम्पावर कीजिए, खुद को एनफ्रेंचाइज कीजिए। तो अब जब हमने एनफ्रेंचाइज का मतलब एग्जाम्पल्स के साथ समझ लिया है, तो चलिए इसकी वर्ड फैमिली को भी एक्सप्लोर करते हैं। हम देखेंगे इसके कुछ सिनोनिम्स यानी मिलते जुलते शब्द, और एंटोनिम्स यानी इसके ऑपोजिट वर्ड्स। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं सिनोनिम्स यानी समानार्थी शब्द। एनफ्रेंचाइज के सिनोनिम्स हैं एम्पावर, लिबरेट, ग्रांट द वोट टू और गिव राइट्स टू। आप नोटिस कर रहे हैं, ये सभी वर्ड्स, चाहे वो एम्पावर हो या लिबरेट हो, इन सबका कोर आइडिया वही है, किसी को शक्ति देना, आज़ाद करना या अधिकार देना, बिल्कुल एनफ्रेंचाइज की तरह। और अब आते हैं एंटोनिम्स पर, यानी विलोम शब्द। ये हैं डिसएनफ्रेंचाइज, ऑप्रेस, सब्जुगेट और डिसएम्पावर। एक चीज यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग है, इनफ्रेंचाइज का ऑपोजिट वर्ड बनाना बहुत आसान है, बस आगे डिस लगा दो, डिसइनफ्रेंचाइज, जिसका मतलब है किसी से वोट का अधिकार छीन लेना। और बाकी वर्ड्स जैसे ऑप्रेस या सब्जुगेट, इनका मतलब भी बिल्कुल ऑपोजिट है, किसी को दबाना, उससे उसकी शक्ति छीन लेना। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।